हेलो क्लास, आज हम इस वीडियो में लाए हैं चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ग्राफिकली मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ग्राफिकली मेथड हमने फर्स्ट में 3.1 एक्सरसाइज में भी किया था। ग्राफिकली मेथड में हमें क्या करना है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। और ग्राफ जो है वो जो हमारे पास ग्राफ है, तीन तरह से हम ग्राफ को तैयार कर सकते हैं। एक जो है हमारे पास टू लाइंस, अब टू पेयर है। पेयर मीन्स हमने क्लियर किया था कि दो हमारी इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशन जिनकी पावर क्या है, वेरिएबल की 1 है। ठीक है, वो दो लाइनें हैं तो एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट भी करेंगी, वो पैरेलल भी जा सकती हैं, या लाइन टू लाइन एक और वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो इस जो इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्टिंग, मतलब एक पॉइंट पर क्या कर रही है, टच कर रही है। या इसको हम और भी बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, एंड दिस लाइन इज पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस, या इसको बोल देते हैं नो सॉल्यूशन। कोई भी इक्वेशन एक्स और वाई की उसको सेटिस्फाई करेगी नहीं। ठीक है, नो सॉल्यूशन। ये जो थर्ड लाइन है, इनकी दोनों ही इक्वेशन की जो वेरिएबल होंगे, सॉरी कांस्टेंट नंबर होंगे, वो क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। रेशियो सेम मिलेगा या फिर नंबर्स ही सेम मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे हम आगे, फिलहाल यहाँ पर हम इसके बारे में ही बता रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है, सो मैनी सॉल्यूशंस, सो मैनी सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, यानी इसके कई सॉल्यूशन मिलेंगे। अब इंटरसेक्टिंग और यूनिक सॉल्यूशन को ये जो बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंसिस्ट, मतलब सॉल्यूशन है इसका। कॉन्सिडेंट है, इसका भी क्या है, कंसिस्ट है, यानी एक सॉल्यूशन तो मिलेगा। बहुत सारे वो अलग बात है, लेकिन सॉल्यूशन तो है। लेकिन यहां पर सॉल्यूशन पैरेलल लाइन या नो सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, जिसे हम लीनियर इक्वेशन को राइट करते हैं। a1 x b1 y c इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट इक्वेशन को राइट करते हैं, a2 x b2 y एंड c2। दो इक्वेशंस हैं। अब यहां पर हमारे पास एक जो मेन हम फॉर्मूला बोल सकते हैं, एक रेशियो का मेथड है, यानी a1 अपॉन a2, x का कोएफिशिएंट है, अपॉन में लिया, b1 एंड b2 और c1 बाय c2। अगर ये इनके रेशियो इक्वल ही नहीं है, नॉट इक्वल टू, यानी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ठीक है, तीनों ही इक्वल नहीं है, तो ये जो कंडीशन है किसके लिए है, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, हम ग्राफ को ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं इसके लिए डायरेक्ट से। ठीक है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 बाय b2 एंड इक्वल c1 बाय c2। अभी मैंने बोला था कि जो रेशियो है वो इक्वल मिले तो वो कौन सी होती है, कोइंसिडेंट। ठीक है, तो ये कंडीशन किसके लिए हुई, कोइंसिडेंट के लिए, कोइंसिडेंट या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सो मैनी सॉल्यूशंस, एक ही बात है इनकी। ठीक है, थर्ड कंडीशन के लिए पढ़ते हैं, a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2। ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है उनका रेशियो नॉट इक्वल है, थर्ड वन नॉट इक्वल है, इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये कंडीशन किसके लिए, नो सॉल्यूशन या फिर पैरेलल लाइन। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा।
अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक जो हमने मेथड लिया, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि इसके लिए इंटरसेक्टिंग के लिए। तो हमने इक्वेशन ली x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन हमने ली इसमें 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन हो गई। अब ग्राफ हमने पिछली एक्सरसाइज 3.1 में भी आपने बनाया, अब भी हम एक ग्राफ के से इसको समझा रहे हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट है क्या। x इक्वल टू 2y, फर्स्ट इक्वेशन से हमने यहाँ पे इक्वेशन निकाल दी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, x की सॉल्यूशंस। ठीक है, टेबल मैंने यहाँ दी थी x और y। अब यहाँ पर मैं y की वैल्यू पुट करता जाऊंगा और x की वैल्यू नेचुरल आती जाएगी। मैंने y को पुट कर दिया 1, x इक्वल टू 2 इंटू 1, तो 2 ही हो गई x की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट मैंने पुट किया 2 इंटू 2, y को 2 पुट किया, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू मेरे पास 4 हो गई। मैं कितनी भी वैल्यू इसमें निकाल सकता हूँ, बट मुझे ग्राफ के लिए 2 पॉइंट्स मेरे पास बहुत है, तो मैंने यही तक किया। सेकेंडली मैं इक्वेशन ले रहा हूं। सेकेंडली मेरे पास जो इक्वेशन है वो है 3x इक्वल टू 20 माइनस 4y। ठीक है, x इक्वल टू 20 माइनस 4y अपॉन 3। ठीक है, अब हम कोशिश ये करते हैं इनमें कि हमारे पास जो पॉइंट में वैल्यू ना आए, यानी एक होल नंबर में वैल्यू आए मेरे पास। ठीक है, तो मैंने x यहाँ पे y को पुट किया -1, क्या पुट किया -1। तो जब -1 पुट किया तो ये माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीपल में एडिशन हो जाएगा, यानी 20 प्लस 4 अपॉन 3 इक्वल टू 24/3, और ये कैंसिल आउट हो गया। तो मैंने -1 पुट किया और x इक्वल टू 8 आ गया मेरे पास। नेक्स्ट हम पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 20 माइनस 4। अब यहां पर अगर मैं +2 पुट कर दूं, ठीक है, क्या पुट कर रहा हूं 2, मैंने y को 2 पुट किया 8, 20 माइनस 8 अपॉन 3, और ये हुआ 12 अपॉन 3, ये भी कैंसिल आउट हो गया 4, यानी मैंने 2 पुट किया y को, तो x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हम ग्राफ लेते हैं। तो ग्राफ में हम एक वर्टिकली लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, यानी एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और जहां दोनों ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट को नेम दे दिया O। अब मेरी जो टेबल थी उसको हम देखते हैं एक बार। टेबल में मेरे पास 1 2 2 4, ठीक है, यानी x की जो वैल्यू है 8 तक मैक्सिमम जा रही है पॉजिटिव, और नेगेटिव में y माइनस है और 1 है और 2 तक जा रहा है। तो मैंने इसको डिस्टेंस ले लिया यहाँ से 2 4 6 8। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 1 का डिफरेंस ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर का या 2 का। अब यहाँ पर 2 4 6, ये x पॉजिटिव, ये y पॉजिटिव, और ये x नेगेटिव, और ये नीचे y नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे -1 2 -4, 2 का डिफरेंस लिया हमने तो 2 ही काउंट होगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट टेबल को 2 और 1, यानी x भी 2 है और y 1 है, तो 2 और ये इसका हाफ, 0 1 के बीच में हाफ। ठीक है, 2 और 1 ये पॉइंट आ गया मेरा, यानी इसके ऊपर हमने रिप्रेजेंट कर दिया 2,1 पॉइंट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट 4 2, यानी x 4 है, y 2 ये आ रहा है, और x यानी डिस्टेंस जहां पर टच कर रहे हैं दूसरे को, ये होगा 2 4,2। क्लियर। अब इसको स्केल की हेल्प से ज्वाइन करते हैं, तो ये आ गई लाइन एक हमारे पास। ठीक है, ये फर्स्ट के लिए। अब ये सेकंड हमारी टेबल है जिसमें है 8 -1, यानी x हमारा 8 और ये -1, तो इसके पॉइंट में आ गया। तो इसको हम थोड़ा सा, जो पॉइंट इसके ऊपर ही आ रहा है तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं 8। अब ये मेरा पॉइंट आ गया 8, -1। ठीक है, ये देखिए ये इसका हाफ हो गया, 2 और 0 के बीच में
ठीक है, और ये 8। अब इसके बाद नेक्स्ट है 4 एंड 2, यानी एक्स हमारा 4 और प्लस 2, यानी पॉइंट ये आ गया, कॉमन पॉइंट है ये 4 एंड 2। अब फिर इसको ज्वाइन करते हैं, ये हमने इसको ज्वाइन किया। अब चेक करें तो ये कहाँ टच कर रहा है, इस पॉइंट के ऊपर, इसके बाद ये कहीं भी टच नहीं करेगा, तो ये है इंटरसेक्टिंग फॉर्म। ठीक है, ये है इंटरसेक्टिंग के लिए ग्राफ। सेकंड हम एक इक्वेशन और लेते हैं, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और सेकेंडली हमने लिया 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इसको आइडेंटिफाई करूं तो यहाँ पर a1 1 है, ठीक है, a1 1, b1 2 एंड c1 जो है माइनस 4, और सेकंड इक्वेशन में a2 2, b2 4 एंड c2 माइनस 12। ठीक है, हमने एक रेशियो के मेथड से इसको सॉल्व किया था, यानी a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। अगर मैं चेक करूं तो 1/2 1/2 एंड 1/3, तो ये तो इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन किसके लिए थी हमारी, चेक करें तो ये हमारी कंडीशन किसके लिए थी, पहला दोनों इक्वल, तीसरा इक्वल नहीं है, नो सोल्यूशन, यानी पैरेलल लाइन के लिए। ठीक है, तो हम इसके लिए ग्राफ से इसको वेरीफाई करते हैं। तो फर्स्ट वही सेम हमने क्या किया, एक्स और वाई के सोल्यूशन निकाले, एक्स इक्वल टू, दोनों को उधर ले गए तो प्लस 4 हो गया माइनस 2 वाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर y की वैल्यू मैं पुट करता जाऊंगा, x और y को मैंने पुट किया 1, पुट किया 1, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, यानी x मेरे पास आ गया 2। अब मैं जब y को 2 पुट कर रहा हूं, 4 माइनस 2 इंटू 2, यानी 4 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम इक्वेशन सेकंड को प्रूव कर रहे हैं, तो 2x प्लस 4y माइनस 12, तो पहले तो यहाँ से देखो 2 कॉमन है, तो मैंने 2 कॉमन निकाला, वहां यहाँ बचा x, यहाँ बचा 2y और यहाँ बचा 6। तो यहाँ से x, ये 2 से यहाँ डिवाइड होगा, 0/2 0 हो गया, तो यहाँ से हो गया प्लस 6 चेंज हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, तो यहाँ से फिर दूसरी टेबल आ गई मेरे पास x और y। ठीक है, यहाँ से मैंने पुट किया वैल्यू 2 पुट कर दिया मैंने, 6 माइनस 2 इंटू 2, तो ये हुआ 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो 2 ही x दे रहा है, और उसके बाद हमने पुट किया x इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 3, y को पुट कर दिया 3, यानी 6 माइनस 6, तो फिर क्या हो गया 0, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 0। तो ये हो गई टेबल। अब इसको हम करते हैं ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट। तो ग्राफ के लिए फिर से ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। ग्राफ लिया, लाइन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लाइन हो गई वर्टिकली और ये हो गई हॉरिजॉन्टली, यानी एक्स वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास है यहाँ। ठीक है, एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव और एक्स वाई नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर जो टेबल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 1 2 0 2 एंड 3। तो हम फिर 1 का ही डिफरेंस यहाँ पे लेते हैं, ये ओरिजिन ओ से डिनोट हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पर -1 -2 -1। तो ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये नेगेटिव डायरेक्शन है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस और यहाँ पर वाई एक्सिस। तो अभी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टेबल है हमारी 2 and 1, यानी एक्स हमारा 2 और वाई हमारा 1। ये आ गया पॉइंट 2,1। नेक्स्ट है हमारा 0 and 2, तो यहाँ पर एक्स तो 0 है, यानी पुलआउट कहाँ हो रहा है वाई के ऊपर, हमारा वाई एक्सिस के ऊपर, तो 0,2। ठीक है, अब स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन करते हैं। ये हो गई लाइन इसकी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टेबल है 2 and 2, यानी एक्स भी 2 और वाई भी 2, तो यहाँ से ये पॉइंट चला गया,
2,2, ये जहां दोनों का डिस्टेंस आपस में ज्वाइन करेगा वो पॉइंट हमारा 0,3, यानी 0,3 के ऊपर हमारा पॉइंट प्लॉट हो गया। यानी हमारे पास y की वैल्यू, तो ये अगर हम इसको हम देखते हैं, ज्वाइन करके देखते हैं, ज्वाइन किया तो लाइन चेक करें तो ये क्या है, पैरेलल लाइन है। तो ये किसके लिए सोल्यूशन था, पैरेलल लाइन के लिए। कहीं भी ये सोल्यूशन x और y की वैल्यू नहीं देंगे। अब थर्ड इक्वेशन लेते हैं, 2x plus 3y minus 9 equal to 0 and 4x plus 6y minus 18 equal to 0। यहाँ पर a1, b1 and c1, a2, b2 and c2। ठीक है, हम चेक करते हैं। देखो यहाँ पर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 बाय c2, a1 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 6 एंड 9 माइनस 9 माइनस 18। साइन साथ में चलेंगे, माइनस टू माइनस कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 1 2 फिर 2, यानी 1/2 1/2 1/2, तीनों का रेशियो क्या है, इक्वल है, यानी तीनों ही क्या है, इक्वल हैं। तो ये हमारी कंडीशन थी किसके लिए, कोइंसिडेंट के लिए, यानी सो मैनी सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, चेक करते हैं कि लाइन के ऊपर लाइन आ रही है ग्राफ में या नहीं आ रही है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2x इक्वल, माइनस है प्लस हो गया, प्लस था माइनस 3y हो गया। ठीक है, नेक्स्ट x इक्वल टू 9 माइनस 3y और डिवाइड बाय 2, मल्टीपल था चेंज हो गया। अब यहां से चेक करते हैं टेबल हमारी। अगर मैं यहां पर y को 1 पुट करता हूं, 3 इंटू 1 अपॉन 2, 9 माइनस 3 एंड अपॉन 2, यानी 6 अपॉन 2 कैंसिल आउट हो गया 3, x की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, नेक्स्ट मैं पुट करता हूं x की वैल्यू यहां पर, x इक्वल टू 9 माइनस 3 इंटू y को मैं 3 पुट कर देता हूं। यहां पर क्या पुट कर दिया मैंने, 3, यानी 9 माइनस 9 अपॉन 2 इट मीन्स 0.2, और ये क्या होगा, 0 होगा, यानी x की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई। ठीक है, सेकंड जो इक्वेशन है मेरे पास वो यहाँ करते हैं। सेकंड इक्वेशन है 4x प्लस 6y माइनस 18, 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाला तो यहाँ 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन मेरे पास क्या बच गई, 2x 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये तो सेम इक्वेशन हो गई, देखो फर्स्ट इक्वेशन थी वो सेम हो गई, यानी मेरे पास सोल्यूशन जो इसका बनेगा वो सेम ही बन जाएगा जैसे फर्स्ट का था, x इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2। तो हम अगर मैं यहाँ पर वही सेम 1 पुट कर दूं y को तो x हमारा क्या आएगा, यानी टेबल बिल्कुल एग्जैक्ट वही बन गई जो फर्स्ट की थी, 0 3। ठीक है, तो यहाँ से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि इनकी सेम पॉइंट सेम है तो लाइन भी सेम होगी। लेकिन ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो उसके लिए फिर से ग्राफ लिया और हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पर ये ओरिजिन पॉइंट 0, यहाँ पर हमारे पास टेबल में जो मैक्सिमम 3 है और x भी 3 है, तो 1 1 का ही डिफरेंस लेते हैं, 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ सिर्फ रिप्रेजेंट कर देते हैं -1 माइनस, ये माइनस, ये प्लस का y और ये x प्लस और ये y माइनस। ठीक है, अब रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट हमारी टेबल थी यहाँ पर 3 और 1, यानी x हमारा 3 है और y हमारा 1 है, तो यहाँ हो गया पॉइंट प्लॉट 3, 1, 3 एंड 1। नेक्स्ट हमारा 0 एंड 3, यानी जो x y की वैल्यू हमारे पास है और x हमारा 0 है, यानी रिप्रेजेंट जो पॉइंट जो प्लॉट होगा वो ऑन द y एक्सिस प्लॉट होगा 0, 3। अब इसको हम ज्वाइन करते हैं। ये हमारा फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन 3 एंड 1, फिर से हमारा पॉइंट सेम है 3 एंड 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 0 एंड 3, फिर से सेम है तो सेम राइट किया और ये हो गया, यानी लाइन जो है कहाँ आ रही है, इसी लाइन के ऊपर ये दोबारा से प्लॉट हो गई। तो ये इसके क्या हो गई, सो मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस ग्राफ। तो ये हमारा था तीन तरह का टाइप ग्राफ था हमारा। फर्स्ट था इंटरसेक्टिंग,
सेकंड था हमारा कॉन्सिडेंट एंड थर्ड था नो सॉल्यूशन। ठीक है, यहां से भी क्लियर किया था कि एक ही पॉइंट पर क्लियर टच करेगा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन या नो सॉल्यूशन या कॉन्सिडेंट या फिर सो मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये था ग्राफिकली मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। अगर आपको ये सॉल्यूशन, ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके।